Hello guys, welcome to my YouTube channel Akasdeep. If you are new in my channel, so subscribe, like and share with your friend. And don't forget to hit the bell icon for notification. आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा कल ने पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था रात में, उसका जी आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे. देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जी की इकाई या मतलब की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर. ऑप्शन डी न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी. इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आवेग माप है. ऑप्शन ए द्रव्यमान का, ऑप्शन बी गति की मात्रा का, ऑप्शन सी वेग का, ऑप्शन डी भार का. इस प्रश्न का आंसर जो है आवेग जो है भार का माप है. भार का माप है आवेग. अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे. अदिश राशि कौन है? इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी त्वरण. इस प्रश्न का आंसर जो है अदिश राशि जो है ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा में परिमाण तो है पर किस दिशा में ऊर्जा लगानी है ये नहीं पता होता है. बल आघूर्ण में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, त्वरण में भी संवेग में भी. अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर. देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये चौथा क्वेश्चन है. निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी दाब. अगर आपको तीसरा क्वेश्चन सही होता है तो आप फोर्थ क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा. इसमें देखिए सी संवेग, संवेग जो है सदिश राशि है. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अदिश एक प्रमाण है जिसमें परिमाप होता है लेकिन क्या नहीं होता है? इस प्रश्न का आंसर जैसे कि आपने अगर अदिश राशि की डिफिनेशन हमने जो कल दिखाई थी उसने आपने किया होगा तो इससे पता चलता है कि अदिश राशि में परिमाण तो होता है पर उसमें दिशा नहीं होती है, तो वो अदिश राशि होती है. अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर. अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? ऑप्शन ए M0 L2 T0, ऑप्शन बी ML0 T-2, ऑप्शन सी ML T-1, ऑप्शन डी ML2 T-2. इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी ML0 T-2 स्क्वायर. इसकी बीमा निकालने के लिए देखिए क्या है. पृष्ठ तनाव का जो आपको पता होगा इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर का एम से डिनोट करते हैं, टी को एस सेकेंड को टी से. देखिए जहाँ पर 2 है तो जहाँ 2 बटे में है, अगर जो ऊपर जाएगा तो M T-2 हो जाएगा. अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर. इसे अगला प्रश्न दिया हुआ है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी डाइन, ऑप्शन डी डेसिबल. इसका आंसर जो है ऑप्शन सी डाइन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में. इसमें दिया हुआ 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 100 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1000 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.001 किलोमीटर, ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर. इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर.
अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी 9 न्यूटन। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। 1 kg की राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 1 जूल बराबर है। ऑप्शन ए 10⁻³ अर्ग, यहाँ पर ये 10⁻³ दिया हुआ है। ऑप्शन बी 10⁵ ऑर्ग, ऑप्शन सी 10⁻7 ऑर्ग, 10⁻11 ऑर्ग। इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी 10⁻7 ऑर्ग के बराबर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक अश्वशक्ति किसका एकक है? जूल, कार्य, शक्ति, बल। इस प्रश्न का आंसर जो है एक अश्वशक्ति शक्ति। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? समय का, दूरी का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष जो है ऑप्शन बी दूरी का। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक बार बराबर होता है। एक मतलब कि एक बार इस नंबर पर दिया है तो किसके बराबर होगा? एक बार जो बराबर होगा इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन ए 10⁻⁻5 पास्कल, ऑप्शन बी 10⁻7 पास्कल, ऑप्शन सी 10⁻5 पास्कल, ऑप्शन डी 10⁻4 पास्कल। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी 10⁻5 पास्कल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है एंगस्ट्रॉन डैश को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी बल। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है एक अशक्ति किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 260 वाट, ऑप्शन सी 350 वाट, ऑप्शन डी 746 जूल। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए इस करेक्ट 746 वाट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। इसमें एसआई में लेंस की शक्ति का इकाई जो होती है ऑप्शन बी डायोप्टर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? ऑप्शन ए मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर सेकंड, ऑप्शन डी रेडियन पर सेकंड। आप जब देखेंगे कि जो ऑप्शन ए जो है मीटर पर मिनट, अगर हम एसआई या सीजीएस पद्धति में भी अगर देखते हैं तो मिनट कोई इकाई नहीं दी हुई है। इसमें समय की इकाई जो दी हुई है सेकंड दी हुई है। और जो कोणीय वेग की सही इकाई जो होगी ऑप्शन ऑप्शन डी रेडियन पर सेकंड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कोणीय वेग की विमा क्या है? देखिए आपने इसमें निकाला है कोणीय वेग की सही इकाई, तो इसी से आप निकाल सकते हैं कोणीय वेग की विमा। इसे इसमें दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड। रेडियन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि रेडियन पर सेकंड, रेडियन की कोई विमा नहीं होती है, तो उसके लिए सेकंड पर सेकंड मतलब t-1, m 0 है, l 0 है, मतलब कि m l नेगलेक्ट कर देंगे तो t-1।
इसमें दिया हुआ है त्वरण की इकाई है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड माइनस। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। मैंने कल इसके बारे में आपको वीडियो में बताया था। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻², ऑप्शन बी 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 3600, ऑप्शन डी 1000। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। परम दाब है, ये गेज दाब +1 बराबर, ऑप्शन बी गेज दाब +2 बराबर, गेज दाब -1 बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए गेज दाब +1 बराबर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एक फेम्टो बराबर होता है। इसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि एक माइक्रो बराबर क्या होता है, 1 गीगा बराबर क्या होता है, 1 किलो बराबर क्या होता है और 1 पिको बराबर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि 1 फेम्टो बराबर जो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻15 मीटर। अब जो हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ताप का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम, केल्विन। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी केल्विन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है। वॉट में, कैंडला में, डेसिबल में या इनमें से किसी भी, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ किसी में भी नहीं। इस प्रश्न का आंसर जो है 24 का ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन, कैंडला, लक्स, नेपियर। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी कैंडला। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, आवृत्ति से, प्रबलता से। इस प्रश्न का जो आंसर जो है, ध्वनि की पिच का जो निर्धारण होता है उसकी आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर 27 नंबर जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन। इसका प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणें, इसकी भेदन क्षमता अधिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का, ऊर्जा का। इस प्रश्न का जो आंसर जो है 28 का ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मात्रक किसका है, ऊर्जा का। अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। ऑप्शन ए एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है, ओम जो है रेजिस्टेंस की इकाई है, कूलाम जो है विद्युत विभवांतर का के बीच का जो एक चार्ज होता है उसे कूलाम बोलते हैं, और वोल्ट मतलब कि बैटरी के बीच की जो भी विभवांतर। अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न पर। हेनरी इकाई है ऑप्शन नंबर इसका ए जो है विद्युत धारिता, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का। हेनरी जो इकाई है क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर जो है प्रेरकत्व। हेनरी जो है प्रेरकत्व का इकाई है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, विद्युत आवेश का मात्रक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसका आंसर जो है 31 का ऑप्शन बी। मैंने बताया विद्युत आवेश के बीच का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।